यहाँ पे सम्यक जी ने लिखा है, इफ ब्राह्मण बिकम बुद्धिस्ट देन ही विल गेट रिजर्वेशन बेनिफिट्स एज यू सेड अर्लियर, इफ नॉट देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई हु इज हु। देखिए, बुद्धिस्टों को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, ये गैजेट नोटिफिकेशन के इससे दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑर्डर है, और उसके लिए आपको शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में से बुद्धिस्ट रिजर्वेशन किसको है? शेड्यूल कास्ट के लोगों को है। अब शेड्यूल कास्ट में से पहला नोटिफिकेशन क्या आया कि जो लोग सिख होंगे उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो लोग सिख हो गए और जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट में बताने का वो सिद्ध कर सकते हैं कि मैं इस कास्ट का था पहले, तो उसको सिख धर्म में जाने के बाद भी आज भी उसको रिजर्वेशन है। तो उसी तरह से बुद्धिस्ट को 1990 में इंक्लूड किया गया और यह बताया गया कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी बुद्धिस्ट हो जाता है तब भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। अब बुद्धिस्टों को, ब्राह्मणों को अगर रिजर्वेशन लेना है तो उसको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में पहले अपने आप को दिखाना पड़ेगा, और वो भी 1950 का रिकॉर्ड, कि वो नहीं, उसके पूर्वज भी उस शेड्यूल कास्ट के है क्या, वो उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण अगर बुद्धिस्ट होता है तो ये कोई रिजर्वेशन का कोई स्कीम नहीं है कि यहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है तो बौद्ध बन जाओ। तो ये रिजर्वेशन की कोई स्कीम नहीं चल रही है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी हिंदू धर्म में रहते हुए अगर उसको रिजर्वेशन है तो उसको अगर बुद्धिस्ट होना है तो उसका रिजर्वेशन नहीं जाएगा, उसको बौद्ध होने के बाद भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये उसका अर्थ है। और दूसरा, एज यू सेड अर्लियर, इफ नॉट देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई हु इज हु। तो बुद्धिज्म इसी के लिए है कि आप हमें पहचाने ही नहीं कि हु इज हु। आप समुद्र में जाने के बाद कभी ये बाइफरकेट करके नहीं बता सकते कि ये गोदावरी का पानी है, ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है। इसलिए तो हम महासागर में जा रहे हैं। हमको इस देश से कास्ट खत्म करनी है, रिलीजन खत्म करना है, और इसलिए हम बुद्धिज्म में जा रहे हैं। और इसलिए ये कौन सा बुद्धिस्ट महार का है, चमार का है, गढ़ियारा का है, मेघवाल का है, ये खत्म करने के लिए ही हमको बुद्धिज्म में जाना है। अगर ये लेकर हम बुद्धिज्म में जा रहे हैं तो बुद्धिज्म में जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हु इज हु यही तो खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, आपके मूंछों के ऊपर, आपके घड़े को हाथ लगाने के ऊपर, आपके ऊपर इसी तरह के अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। हमें ये आइडेंटिटी, जाति आइडेंटिटी को खत्म करनी है। जी, मेरे ख्याल से सम्यक जी आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अच्छा, यहाँ पे पीपल्स नेटवर्क ने लिखा है, सर बुद्ध युनिव्हर्सिटी निर्माण केव्हापर्यंत होईल, बुद्धिस्ट युनिव्हर्सिटी निर्माण कधीपर्यंत होईल, ऐसा उनका सवाल है। मेरे ख्याल से कल ही मैंने फोन किया था हमारी नागपुर की टीम को। अब एक एनओसी हमें एक डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, आपका फायर डिपार्टमेंट होता है, वहां का ऐसे 9 डिपार्टमेंट से हमको एनओसी लेनी थी कि यूनिवर्सिटी के लिए हमारी उनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब एक डिपार्टमेंट की एनओसी आनी बाकी है। तो जैसे ही ये महीने भर में ये काम हो जाएगा और जब ये लैंड हमें हैंडओवर हो जाएगी, और जब ये लैंड हमको अधिकृत तौर पर 60 एकड़ की लैंड है, 60 एकड़ लैंड है, पूरे गांव के ग्राम पंचायत ने रिजोल्यूशन पास करके हमको वो लैंड दान में दी है। अब उसकी जो कुछ भी रेवेन्यू, उसकी जो फीस है, जो स्टैम्प ड्यूटी है, फीस है, वो भर के जब ये संस्था के नाम से ट्रांसफर हो जाएगी, उस दिन फिर हम लोगों को आह्वान करेंगे कि अब हमारे पास जमीन आ गई है, अब इसके ऊपर इतनी इतनी लागत से यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। जितने भी डोनर्स है, जितने भी लोग हैं, यहाँ पर आकर डोनेट करें। जो ईंट दे सकता है ईंट दे, जो पत्थर दे सकता है पत्थर दे। बाबा साहब ने जैसे मिलिंद कॉलेज खड़ा किया, उसी तरह से हम ये यूनिवर्सिटी खड़ी करनी चाहते हैं कि कोई लकड़ी देना चाहता है तो लकड़ी दे, बेंच देना चाहता है बेंच दे। उस तरह से ये यूनिवर्सिटी खड़ी होगी और फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ खड़ी होगी। अब मैं 18 तारीख को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं और ये प्रोजेक्ट वहां प्रेजेंट कर रहा हूं कि भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी 60 एकड़ लैंड में हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज एफिलिएट करके पढ़ाए जाएंगे और उनसे भी कोलैबोरेशन करके इन्वेस्टमेंट भारत में लाकर ये यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक 5 साल का समय हम लोगों को लगेगा, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी, इसका कामकाज शुरू हो जाएगा,
15 साल में हम लोगों को घर घर जाकर बौद्ध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से बाहर आएंगे और पहली पीढ़ी हमारी ऐसी बाहर आकर